ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। इस चैनल पे आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक इन माय नंबर। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है। जो आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। और अगर आप वापस आके फिर से सुन रहे हैं मुझे, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग हो रहा है, दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑल 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियों के नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की रीडिंग होगी। 1 तारीख से 15 तारीख नवंबर 2021 की सारी एनर्जीज़ को देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग। हेलो वर्गो, कन्या राशि, ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने की 1 से लेके 15 तक की एनर्जी के ऊपर आपकी ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग के दौरान आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आपकी लव एनर्जी, रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस, हेल्थ सब मिला के। ओके, लेटिंग गो वर्गो द बर्डन एंड थंडरबोल्ट। कोई ब्रेकअप हो सकता है या तो कोई टावर मोमेंट दिखा रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ओके, योर फ्यूचर, दिस इज़ द past energy integration. Okay, Virgo, and this is the present energy projections. Okay, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये इंटीग्रेशन, ये प्रोजेक्शंस एंड ये थंडरबोल्ट्स। तो ये तीनों तीनों एनर्जी है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अभी एक स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्पिरिट गिव मी, थैंक यू सो मच फॉर द वर्गो। वाओ, कमांडर अस्तर, कॉल टू एक्शन। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं लेनोर्मैंड डेक की तरफ। लेनोर्मैंड डेक से भी 3 कार्ड लेंगे। फाइन, थैंक यू सो मच। ओहो हो, यहाँ पे 3 आ गए हैं। एक सेकंड। इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शन एंड द मून। फाइन, थैंक यू सो मच। चलिए अभी क्लैरिफाइंग करते हुए हम लोग रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर वर्गो, कन्या राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स 3 ठो दे दीजिए ताकि हम लोग इस रीडिंग को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर वर्गो। एक सेकेंड। ये हैं 6 ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, and the final card is 6 of cups, 9 of cups, and now, oh, thank you so much, now the hermit. Beautiful. कन्या राशि, क्या चल रहा है देखेंगे पास्ट रो से लेके। पास्ट रो में ये 3 कार्ड है, गौर से देखिए। ये जो 3 कार्ड है यहाँ पे कैसा एनर्जी हम आपको दिख रहा है उसको महसूस करने का कोशिश कीजिए। 6 ऑफ कप्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को क्या लगता है, जैसे मेमोरीज़, ओल्ड मेमोरीज़। आप किसी को सोच रहे हैं, आपको कोई याद आ रहा है, कोई स्थिति को आप भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी पास्ट के ऊपर आपका कॉन्शियसनेस है, आपका दिमाग छाया हुआ है आपकी पास्ट एनर्जी से, राइट। वो मेमोरी लेन में आप क्या ढूंढ रहे हो, मेमोरी लेन से। और एक चीज़ देखो, मेमोरी लेन से ना आप किसी की याद कर रहे हो। ये इंसान देखो, जेंटलमैन, अगर आप कोई लेडी हो तो आप कोई आदमी को सोच रहे हो, इट कैन बी योर एक्स। और अगर आप एक आदमी हो तो आप कोई लेडी को सोच रहे हो जो कि आपके एक्स है। यहाँ पे देखो 2 + 28 है। 28 मतलब 2 + 8 = 10। तो 10 नंबर है और यहाँ पे है नंबर 6 और ये है इंटीग्रेशन नंबर 14। अच्छा, यहाँ पे मुझे नंबर्स मैं क्यों देखती हूँ, क्योंकि नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। 10 मतलब ये इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो रहा है, वो फाइनली
एंड हो रहा है, वहाँ पे और कुछ बचा हुआ नहीं रह रहा है, ये कहानी यहीं पे एंड हो रहा है। और ये जो सैजिटेरियस, इसको सैजिटेरियस एनर्जी कहता है, टेम्परेंस एनर्जी। ये टेम्परेंस एनर्जी क्या कह रहा है कि आपके अंदर देखिए क्या होता है ना, कोई इंसान बहुत इगोइस्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों में जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा रहता है, और कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। वो आदमी मतलब आदमी औरत कुछ कोई भी हो सकता है, कोई डिपेंडेंट इंसान होता है ना, तो वो उसमें ना फेमिनाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा रहता है। ऐसे मतलब कुछ ज़्यादा माया ममता, कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी को, कुछ ज़्यादा मतलब क्या है, मदरली जैसे जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो नहीं था बैलेंस में, बट अभी आपका अंदर एक बैलेंस एनर्जी आ रहे हैं। बट मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन एंड अ फायर साइन, सैजिटेरियस एंड वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आपका खुद का कॉम्बिनेशन हो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से, एंड यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। देखो वर्गो, आप हो अर्थ एनर्जी के, ठीक है, यू आर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, यू हैव अ ऑथेंटिक जो होता है ना रूट चक्र बेस्ड एक एनर्जी आपके अंदर दिख रहा है, जो कि प्यार, स्वतंत्रता और मतलब यादों को भी जकड़ के रखना, यादों के सहारे भी कुछ टाइम स्पेंड करना, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कन्या राशि की आप जो भी सोच रहे थे, जो भी जकड़ के बैठे थे, वो अभी आपके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है, एंड फाइनली आप उस यादों को भी धीरे धीरे जाने दे रहे हो, ठीक है। ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में क्या है ना, प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स एनर्जी, अगेन इट्स अ वाटर साइन। मुझे बहुत लग रहा है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर्स, जैसे आप हो स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन, या तो कैंसर एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन, या पाइसिस एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन। अगर आप स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन हो तो शायद आपको अभी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। शायद आपने किसी और को एक्यूज़ किए थे, ठीक है, कुछ साल पहले। शायद आपकी जो एक्स, जिस एक्स को अभी आप याद कर रहे हो ना, उस एक्स को शायद आप कोई विषय में, कोई कुछ चीज़ों में ना आपने एक्यूज़ किए थे, आप अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल दिए थे। अभी शायद हिस्ट्री रिपीट हो रहा है आपके साथ, और जैसे हिस्ट्री रिपीट कैसे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आपका बैलेंस एनर्जी गड़बड़ हो रहा है। यस, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो खुद के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या तो आप पार्टनर ढूंढ रहे हो बट शादी फिक्स नहीं हो रहा है, या तो आपकी ज़िंदगी में फिक्सेशन करके, मतलब फिक्स करके कुछ भी नहीं हो रहा है। यू आर इन लव, यू आर स्टिल इन लव विद दैट पर्सन। और हो सकता है कि आप कोई फायर साइन से थे, आपका कॉम्बिनेशन है वाटर साइन एंड वर्गो, एंड यू आर इन लव विथ योर पेरेंट्स, यू आर इन लव विथ योर हाउस, आपका जो घर है, आपके परिवार है, इन सब के बीच में प्यार से आप रहने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर आप शादी के चिंतन में हो, शादी करने का फैसला ले रहे हो, कुछ भी करके फटाफट से आप शादी करना चाहते हो, बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हो। वर्गो, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इसी दौरान आपको आपके एक्स की बार बार याद आ रहा है, क्योंकि फाइनली आपका और उस पर्सन के अंदर का जो भी था वो कम्प्लीटली कट हो जा रहा है। क्योंकि इसके बाद अगर आप शादी के लिए जा रहे हो, शादी के बाद जाहिर सी बात है कि फिर से आप एक्स की लाइफ में दखल अंदाजी, या तो आप अलाउ भी नहीं करोगे कि आपका एक्स आके आपको डोर नॉक करे, ठीक है। सो ये आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में दिखाई दे रहा है एक थंडरबोल्ट, मतलब कोई जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, टावर मोमेंट, कोई टावर मोमेंट है। पाइसिस एनर्जी दिख रहा है, हो सकता है 3 + 2 = 5 एंड 8, 5 इज़ अ बिग पॉजिटिव चेंज। तो और यहाँ पे है हार्मेट, हार्मेट है टॉरस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके साथ कोई ऐसे इंसान का बात हो रहा है, वो टॉरस एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन हो, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उलझे हुए इंफॉर्मेशंस सुलझ रहे हैं, हो सकता है। और उसी दौरान आपको ना पास्ट अपनी कपल के बारे, अपना जो एक्स है उसके बारे में, मतलब होता है ना, जैसे आप जिसके साथ प्यार कर रहे थे, एक्स जो आपके थे, उनके साथ आप जिस हद तक, जिस तरीके से प्यार कर रहे थे, वो आपकी एक एज था। अभी क्या हुआ ना, अभी आपका एज डिफरेंट है, आपकी एक्सपीरियंस डिफरेंट है। नाउ अभी क्या हो रहा है ना, पहले की जो भी बातें हुआ करता था आपके एक्स के साथ, शायद कुछ बातें आपको समझ में नहीं आता था, या तो आप
ठीक से उसको अमन नहीं कर पाते थे, आप दिमाग में ले नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया, ऐसा टाइप का। बट अभी जैसे जैसे आपका सिचुएशन बदल रहा है, जैसे जैसे आपकी परिस्थिति में भी आपकी परिस्थिति आपके एक्स के लाइफ की तरह बन रहा है, और उसी में आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपके एक्स के साथ कितना कुछ हुआ होगा, या तो फिर आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि आप दोनों के बीच में कितना सुंदर प्यार था, अभी वो नहीं है। सो हर्मिट एनर्जी तब आता है जब इंसान खुद के अंदर कुछ ढूंढता है, मतलब आपको बहुत कुछ याद आ रहा है, उसी के भरोसे में आप अपने अंदर झांक रहे हो, खुद को समझने की, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, और यही बात आपको पीछे हिस्ट्री की तरफ आपका ध्यान लेके जा रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, लास्ट 3 कार्ड लेंगे, फिर से एक क्लैरिफाइंग रोज बताएंगे, एक बार देख लेंगे। एक सेकेंड, एक कार्ड आया है, ओहो 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट्स अ फायर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके लाइफ में कोई फायर एनर्जी आ रहा है, एंड इट्स द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी। एंड फाइनली और एक कार्ड देंगे प्लीज, स्पिरिट गिव मी अनदर कार्ड, लास्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स प्लीज, लास्ट क्लैरिफाइंग, थैंक यू सो मच। एंड द एक्यूरियस, ओ हो। सो अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंटली आप किसी से मिले हो जो कि फायर साइन का कॉम्बिनेशन है, एक्यूरियस भी हो सकता है, कुंभ राशि का भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है ना, उस पर्सन की ना अपनी कुछ बर्डन है, अपनी कुछ पास्ट है, अपनी कुछ ऐसा कुछ बर्डन है जो वो छोड़ के भी नहीं आ सकता। आप चाहे भी, आप उसको सारे ऑप्शंस भी दे चुके हैं, बट स्टिल आपके जो पार्टनर है, जिसको आप बहुत प्यार कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, आप उनके लिए हो उनका कॉम्बिनेशन देखिए, मे बी उनका कॉम्बिनेशन है एक्यूरियस एंड सजिटेरियस, और एक्यूरियस एंड लियो, ऐसा भी हो सकता है। फायर एनर्जी है, बहुत बर्डन वाला है, ये इंसान से आप बहुत प्यार कर बैठे थे। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको अपना एक्स को याद दिलाता है शायद, और इसीलिए आपका प्यार उनके लिए काफ़ी डीप हो गया था। यहाँ पे शायद सारी कंडीशन भी मैचिंग हो रहे थे। शादी के लिए हर परिवार में कुछ कंडीशंस रहते हैं, तो मे बी शादी के लिए एकदम परफेक्ट मैच था, बट कोई कारण से वो मैच में ना एक टावर मोमेंट आ गया है, जिस टावर मोमेंट के कारण आप इस रिश्ते को शायद आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। ये बर्डन के तौर पे आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है, आप फिर भी सबके साथ घुल मिल के रहने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को समझा रहे हो कि ओके चलो, भगवान ने जो भी किया कुछ मतलब से किए होंगे, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, क्योंकि हर सितारों में हर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है। आपके सितारों में अगर मुझे ऐसा बहुत बार लग रहा है वर्गो कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ऐसा भी हो सकता है जेमिनी, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या जेमिनी, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये भी हो सकता है, या तो फिर लियो, वर्गो एंड वर्गो, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके अंदर स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़बरदस्त या लग रहा है। यू हैव अ स्कॉर्पियोनिक वाइब्रेशन, आई एम गेटिंग अ स्कॉर्पियोनिक वाइब्रेशन। आप वर्गो तो हो जो कि अर्थ एलिमेंट है, स्कॉर्पियो इज़ अ वाटर एलिमेंट, वर्गो इज़ एन अर्थ एलिमेंट, एंड उसके साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई एक चीज़ का कम्बिनेशन दिख रहा है। मुझे बहुत लग रहा है कि मे बी इट्स अ जेमिनी। अगर ऐसा कम्बिनेशन है तो आपको जो एक्स हुआ करते थे वो एक फायर साइन के थे, फायर एंड वाटर हो सकता है कि कैंसर एंड लियो, और कैंसर एंड या तो पाइसिस एंड सैजिटेरियस, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, वो आपका एक्स आपके साथ उनका रिलेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके ज़िंदगी में कोई आए जिनका कम्बिनेशन या तो जिनका नेचर आपके एक से बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और कुछ कंडीशंस जो मैंने बोला ना, हर परिवार में कंडीशंस रहते हैं, तो कुछ कंडीशंस ऐसे भी थे जैसे आपकी उम्र से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मे बी आपके एक आपसे बड़े
या तो आप अगर मर्द है तो आपसे औरत आपसे बड़ी थी, या तो अगर आप औरत है तो मर्द आपसे छोटा था। ऐसा टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन जो अक्सर अभी तक हमारे सोसाइटी में उतना अच्छी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो सब बातें कुछ थे जिसको आप भी पार नहीं कर पाए। जो भी था, मे बी समवन वाज मैरिड, आप थर्ड पार्टी में थे, तो कुछ ऐसे बातें थे जो आपकी ज़िंदगी में भी एक बर्डन है। और अभी आप जिस लड़की से मिले वो उसके साथ आपका एक परफेक्ट मैच हो रहा था, और वो दिखने में या तो फिर उसकी एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, नेचर, वो भी आपके एक्स की तरह था। तो आप बहुत खुश हो गए थे उससे मिलने कि वाओ, एक ही टाइप का, एक ही कैटेगरी का है, एंड द कंडीशंस आर ऑल्सो मैचिंग। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुदरत का कुछ और ही कारण है। ये लड़की को क्या हुआ ना, इस लड़की का अपना ही कुछ बोझ है, अपना कुछ पास्ट हो सकता है कि फैमिली को इसको टालना पड़ता है, इसका खर्चे से इसका फैमिली चलता है, या तो फिर कुछ तो बर्डन है जिस बर्डन के कारण ये लड़की चाहते हुए भी आपसे शादी नहीं कर पा रहा है। मे भी शादी की बहुत दूर तक बात हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे हमें हाउस दिखाई दे रहा है। तो हाउस एंड द प्रोजेक्शंस देखो, जैसे आप दोनों के अंदर देख रहे हो, जैसे आपके अंदर आपकी परछाई उसके परछाई में लीन हो गया, आप उनमें लीन हो गए, मतलब यू पीपल वेर इन डीपली लव। आप दोनों को बहुत मन था कि दोनों का शादी हो जाए, तो ऐसा डेप्थ में प्यार हुआ, बट अचानक से ये शादी नहीं हो पाया। देखिए, घर है, हाउस का नंबर भी 4 है, 4 इन द सेंस बैलेंस, बट स्टिल ये शादी क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ी सी सवाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्त थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि कोई एक पक्ष के पेरेंट्स इसको मान नहीं पाए, कुछ तो एक चीज़ है, जबकि मुझे यहाँ पे और कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है, बट समथिंग इज़ मिस्टीरियस। ये आपकी जो प्रेजेंट जिसके साथ शादी का बात हुआ था, उनके उस सर के ऊपर भी कुछ बर्डन्स है, एंड आप फाइनली आपके साथ उनका जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था, दैट वाज पैथेटिक, दैट वाज वेरी सैड, लाइक दैट मेक्स यू वेरी सैड। तो उसके बाद से ना आपको उनके साथ बात करना, या तो उनके पास जाके उनको मनाना, ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो आपने ना उनको छोड़ दिया, आपने बोला ठीक है चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसे करके एक सिचुएशन को आप रोक के रखे हैं। तो आपका सिचुएशन ऐसा लग रहा है लाइक मे बी यू आर प्रेइंग बट समथिंग इज देयर, जो कि इस दोनों रिश्तों को ना मतलब दोनों को ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ब्लेसिंग में क्या आया है, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। एग्जैक्टली, आपको बात करनी चाहिए। मुझे यही लग रहा है, स्पिरिट भी यही बोल रहा है कि प्लीज़ आपको बात करनी चाहिए, आपको एक बार जानी चाहिए, एक फाइनल टॉक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है ना कि वो लड़की या वो लड़का भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। एक बार मिल तो लीजिए, मिल के एक बार देखिए, मिलने से, फेस टू फेस बैठने से बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ सॉर्ट आउट कर लीजिए ताकि आप दोनों का जो दिल दुखा हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाए, वो सही हो जाए, दो परिवार मिलके एक छोटा सा नया परिवार शुरू हो जाए। तो ऐसा ही कुछ स्पिरिट भी कह रहा है कि प्लीज़ टेक योर चार्ज। आपको जो करना चाहिए वो चार्ज आप लो, आप लीड करो। जो आप सोच रहे हो ना, दिमाग में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तो जो भी आप सोच रहे हो ना उसको काम करके दिखाओ, बी एन एग्जाम्पल। ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसी को चल के दिखाओ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल रीडिंग। मैं तो यही बोलूँगी, एकदम मोटिवेशन लग गया मुझे। तो वर्गो, कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो, वर्गो एंड जो भी मैंने अब तक बोला, सो बहुत अच्छा है। जेमिनाई, राइट, थैंक यू। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपका बहुत ही हो सकता है कि इट्स अ टावर मोमेंट, बट इट्स नॉट अ ब्रेकअप मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, एक बार बात करो, सॉर्ट आउट करने का कोशिश तो करो। ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। सो या ऑफ कोर्स डिसीजन इज़ योर्स, सो टेक योर ओन डिसीजन, एंड जो आपको अच्छा लगे वो करें। ये नवंबर महीने की 15 तारीख तक की रीडिंग है। फिर 16 नवंबर से दूसरा वाला रीडिंग लेके बहुत शीघ्र आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।